अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो आप दुनिया का नक्शा देख रहे हैं ऐसा पहले नहीं था। 225 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया में सिर्फ एक ही बर आज़म था, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे और उसका नाम था पांगेया। और इस दौर को कहते थे परमियन पीरियड। इस दौर में दुनिया कैसी थी? दुनिया में इंसान नहीं थे, एक तरफ खुश्की थी और बाकी सारा समुंदर था। ये बाद में टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और आज ये उस शक्ल में है जिसमें आज आप देख रहे हैं। इसको 225 मिलियन ईयर्स लगे हैं। आज मैं आपको मरहला वार बताऊंगा कि ये कैसे टूटा और कैसे फैला। ये है 225 मिलियन ईयर्स अगो वाला सुपर कॉन्टिनेंट। इसे पांगाया कहते थे। जब ज़मीन वजूद में आई तो सबसे पहले यही दुनिया का नक्शा था। इसमें तमाम बर-ए-आज़म एक साथ जुड़े हुए थे। इस पीरियड को परमियन पीरियड कहते थे। सारा समुंदर एक तरफ और खुश्की एक तरफ थी। इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका एक साथ जुड़े हुए थे और अफ्रीका का हिस्सा थे। ज़मीन की सतह के ऊपर जिस पर हम रहते हैं क्रस्ट कहलाती है। इसके ऊपर की लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं और नीचे वाली लेयर को आस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये आस्थेनोस्फीयर जो है ये और लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं और यही मूव कर जाती हैं। इन प्लेट्स के नीचे मेंटल है जो गर्म लावा है। ये लावा गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से एस्थेनोस्फीयर की प्लेट्स मूव कर जाती हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जहां एक दूसरे से टकराती हैं उसको ट्रेंच कहते हैं और ज़लज़ले ट्रेंच पर ही आते हैं। 200 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया का नक्शा ऐसा हो गया। इसमें दुनिया के ममालिक वाज़े होना शुरू हो गए, मगर ये भी आज के नक्शे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसको ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। इस नक्शे को गौर से देखिए। इसमें जापान यहाँ है, चाइना ऊपर है और मंगोलिया नीचे है। आज के नक्शे में देखिए, जापान यहाँ आ गया, मंगोलिया चाइना से ऊपर चला गया और चाइना नीचे आ गया। फिर बर-ए-आज़म टूटना शुरू हो गए। ये चाइना, जापान, मंगोलिया ऐसे घूम गए, जिसकी वजह से चाइना, जापान नीचे चले गए और मंगोलिया ऊपर आ गया। ये ट्रायसिक पीरियड का आखिरी दौर था। शुमाली अमेरिका नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर गया और जनूबी अमेरिका साउथ वेस्ट की तरफ चला गया। तुर्की और ईरान ऐसे ऊपर की तरफ गए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका इस तरह
बिखर गए। इंडिया ऊपर की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की तरफ चला गया और एंटार्कटिका नीचे चला गया। ईरान भी दो हिस्सों में था, एक हिस्सा सऊदी अरब के साथ था जबकि दूसरा हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ था। पाकिस्तान भी दो हिस्सों में था, एक हिस्सा जो बलूचिस्तान है वो यमन और ओमान के साथ था, दूसरा हिस्सा जो इंडिया के साथ है उसमें नीचे आप देखें तो वो सोमालिया से जुड़ा हुआ है। कराची, ठट्टा ये सोमालिया के साथ जुड़े हुए थे। ये दोनों हिस्से बाद में जुड़े, जब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे ये घूम के एक हिस्सा ईरान के साथ लगा जो पीछे वाला हिस्सा है, और आगे वाला हिस्सा जो था वो बलूचिस्तान का वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। ये चाइना के बिल्कुल साथ समंदर है और ये अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ समंदर है और ये हिमालयन सी कहलाता है। ये समुंदर हिमालयन सी कहलाता है और इसी जगह आज हम आ गए हैं। इस सी को हटाकर यहाँ पहाड़ निकले जो आज हिमालय, काराकोरम और कोहिंदुकश। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ सुपर कॉन्टिनेंट पांगिया मरहलावार कैसे अलहदा हुआ। 200 मिलियन ईयर्स अगो दो बड़े बरे आज़म वजूद में आ गए। ऊपर वाले को लाओरेशिया कहते थे और नीचे वाले को गोंडवाना कहते थे। ये ट्राइसिक पीरियड कहलाता था और इसी ट्राइसिक पीरियड में अल्लाह ताला ने सबसे पहले लिविंग थिंग जो भेजी वो पौधे और दरख्त थे जो ज़ेरे समुंदर भी पैदा हो गए और ज़मीन की खुश्की के ऊपर भी पैदा हो गए। वन 150 मिलियन ईयर्स अगो जुरासिक पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में दरख्तों और पौधों को खाने के लिए समुद्र में शार्क, क्रोकोडाइल और टर्टल्स आ गए और ज़मीन पर डायनासोर्स और एलिफेंट्स आ गए और इसको इसीलिए जुरासिक पीरियड का नाम दिया गया। इसमें बरे आज़म जनूबी अमेरिका अफ्रीका से अलहदा हो गया। 75 मिलियन ईयर्स अगो इसको क्रेटासियस पीरियड कहते हैं। इसमें बरे आज़म बिखरना शुरू हुए। इंडिया ऊपर की तरफ जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ जाने लगा और अंटार्कटिका नीचे जाने लगा। इसमें देखिए इंडिया ऊपर जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की तरफ जाने लगा, अंटार्कटिका साउथ की तरफ जाने लगा, साउथ अमेरिका साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगा, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने लगा। इस तरह सारे बरे आज़म बिखर के दूसरी तरफ जाने लगे और ऑस्ट्रेलिया जाते हुए घूमने लगा। ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है लेकिन आज के नक्शे में ये घूमकर नीचे चला गया। आज के नक्शे में तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। इंडिया पाकिस्तान में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बने? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, जिस तरह यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे के करीब आईं, तो हिमालयन सी की मिट्टी दोनों प्लेट के दबाव की वजह से ऊपर उठी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इसी तरह होती है। दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो नीचे की मिट्टी उभर के ऊपर चली जाती है और पहाड़ बन जाते हैं। ये हमारे तमाम पहाड़ इसी तरह से
हिमालयन सी से निकले, इसलिए इसको हिमालयन रेंज कहते हैं। ये मछलियों के स्केलेटन्स हैं जो पहाड़ की चोटियों से मिले, जो पहाड़ के निकलने के साथ ऊपर चले गए, और ये मिलियन ईयर्स के बाद भी यहाँ स्केलेटन्स मौजूद हैं। ये जहाँ दो प्लेट्स मिली वहाँ ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने। इनको एच कहते हैं, यानी हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय। इसको दुनिया का थर्ड पोल भी कहते हैं। पाकिस्तान में जहाँ ये दो प्लेट्स मिली वहाँ ही पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। केवड़ा और कालाबाग में नमक कहाँ से आया? यहाँ हिमालयन सी का पानी ट्रैप हो गया और उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, तो कई मिलियन ईयर्स में वो पानी खुश्क हुआ। उसका नमक प्लेट के मज़ीद नज़दीक आने की वजह से दबकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया, इसलिए इसको हिमालयन साल्ट कहते हैं। हिमालयन पहाड़ की वजह से नहीं कहते, हिमालय पहाड़ में साल्ट नहीं था, हिमालयन सी की वजह से कहते हैं। और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया है। इंडो ऑस्ट्रेलिया का मतलब है ये इंडियन प्लेट से कट कर ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ गया। पहले इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते थे, अब इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। ये दुनिया के जो नक्शे हैं, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो नक्शे ये बनाता है पूरी दुनिया के, और कौन सा इदारा है जो दुनिया का सबसे एक्यूरेट नक्शा इस्तेमाल करता है? आपके ख्याल में होगा कि हवाई जहाज़ वाले नक्शा इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बेहतरीन होगा। ऐसा नहीं, सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट नक्शा, एक एक इंच का नक्शा, छोटी सी जगह का बड़ा नक्शा, समुंदर की एक एक गहराई का नक्शा बहरी जहाज़ वाले इस्तेमाल करते हैं। और ये बहरी जहाज़ वालों का नक्शा कौन बनाता है? ये है ब्रिटिश हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट। और ये जो मैंने आपको बताया है ये सारा उन्हीं का बनाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।